अंतिम सवाल, चूंकि हम सबसे बड़ी उपलब्धि भी विधायकों से पूछते हैं, अब जनता के बीच जाना है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर, क्या ऐसा किया जो पहले नहीं हो पाया पटौदी में, या पिछले विधायक नहीं कर पाए, पिछली सरकारें नहीं कर पाई? देखिए, सबसे बड़ा तो गहन चिंतन मनन मेरा रहा। हम यहाँ से जाते हैं गुरुग्राम से और रेवाड़ी तक नेशनल हाईवे के साथ साथ कोई कैनल नहीं है, जबकि आज पूरा इलाका डार्क जोन है। मुझे चिंता ये खा रही है कि आने वाले 20, 30, 50 साल में पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती रही तो पटौदी ही नहीं, गुड़गांव से लेकर रेवाड़ी तक पीने का पानी कहाँ से आएगा? ये बहुत बड़ी चिंता हमारी है। बड़ी नहर यहाँ होनी चाहिए थी। हालांकि मैं इतना कॉम्पिटेंट अभी नहीं हूँ, एक छोटे से इलाके का विधायक तक हूँ, और लेकिन होनी चाहिए थी ये पहले। मैं अब इतना जरूर मैंने हंगामा किया कि जो मेवात कनाल जारी है उसके लिए मैंने विधानसभा में कह दिया था कि मैं केएमपी पर लौट जाऊंगा यदि मेवात कनाल टी ऑफ करके और पटौदी को पानी नहीं दिया तो। और मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखवा लिया है विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से कहलवा दिया है, मेवात कनाल से पटौदी को टी ऑफ करके पानी दिया जाएगा। मेवात से ध्यान आया, आप नो हिंसा के दौरान भी आप काफी, आपके बयान, आप खुद सुर्खियों में रहे। हम वहाँ चुप बैठने के लिए नहीं जाते। यदि कोई गलत बात होती है, अब उन्होंने जो वाक्य किया उस माननीय, हमने उसको टोका भी, भाई आप थोड़ा सा भाषा का संयम इस्तेमाल करें। सदन में भी आपने जोर शोर से आवाज उठाई। पहले आराम से कहा, नहीं माने तो फिर भी मैंने कहा भैया आप, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा भैया आप कुछ नहीं करने वाले और हम आएंगे भी। वो जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की भाषा एक चुने हुए नुमाइंदे को नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे तो दुर्भाग्य, पता नहीं कहाँ से उदय भान जी भी कहते हैं भाई ये मामन खां तो शेर है, राज बब्बर जी आए वो भी कह रहे मामन खां तो शेर है। काहे का शेर है भाई? काहे का शेर है जो विधानसभा में कह रहा है हम ये कर देंगे? काहे का शेर है? चलिए, चुनाव से जुड़ा अंतिम सवाल, चूंकि अंतिम सवाल की हम पहले ही बात कर रहे थे, आप कह रहे पिछली बार कोई खास बड़ा वादा नहीं किया था, इस बार कोई वादा करेंगे? अगर कोई वादा, मैं कहा ना, मैं कोई वादा नहीं। पटौदी की जनता जानती है कि जरावता की माइंड में क्या है, वो क्या चाहता है। चलिए, हर व्यक्ति को, पटौदी वाले को पता है कि उसका विजन क्या है। सबको पता है कि पटौदी को आसपास के जो शहर हैं, गुरुग्राम के बाद चाहे रेवाड़ी हो, चाहे इधर पलवल हो और इधर अपने झज्जर हो, उन तीनों से आगे पटौदी को लेके जाना, यही मेरा लक्ष्य है। आमूल चूल परिवर्तन पटौदी को करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, और भविष्य का एक ऐसा एनसीआर का शहर जो अपने आप में देखने के लायक हो, जहाँ व्यापार का केंद्र हो, इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर हो, सीधा पोर्ट से जुड़े, सीधा एयरपोर्ट से जुड़े, सीधा कांडला पोर्ट से जुड़े, सीधा डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर लाइन से जुड़े, इस तरह के व्यापार का केंद्र पटौदी को बनाने का काम। क्योंकि ऑर्बिटल वहाँ, केएमपी वहाँ, मुंबई एक्सप्रेस वहाँ, NH8 वहाँ, आमूल चूल परिवर्तन पटौदी, और एक भविष्य का गुड़गांव के जो प्रेशर बढ़ेगा तो कहाँ जाएंगे, उसकी तैयारी में पहले से ही कर। पटौदी की जनता ही तो परिवर्तन नहीं कर देगी? कर देगी तो अपने आराम कर लेंगे। ये कोई पटे तो नहीं लिख रहा ना, मैं तो, ये तो जनता ने करना है फैसला। अगर उनके पेपर में पास हूँ, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि भाई बचपन में हम 33 नंबर से पास होते थे, फिर ला करने लगे तो MA तक 40-45 की हो गई, फिर आजकल 50-60 हो गई। अगर पटौदी की जनता मुझे 70% 80% नंबर देगी तो अपने आप ही हो जाएंगे, नहीं तो पास तो 50-51% से भी हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।